नमस्कार। आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के जो प्रमुख 10 अवतार थे उनमें से पहले अवतार के बारे में, जो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार उन्होंने क्यों लिया? जब प्रलय आने वाली थी, प्रलय आती है जब एक युग का समापन होकर दूसरे युग का शुरुआत होनी हो, तो प्रलय होकर सबको नष्ट हो जाता है। तो जब प्रलय का समय आया तो भगवान ब्रह्मा जी सो रहे थे और एक राक्षस था हैग्रीव, वो उनके सोने का फायदा उठाकर चारों वेदों को चुरा कर ले गया। तो उन चारों वेदों के चुराने से ज्ञान की हानि हो गई और पाप की वृद्धि हुई। तो संसार का प्रलय निश्चित ही था वैसे भी, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया चारों वेदों की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए। तो द्रविड़ देश के राजा थे राजा सत्यव्रत, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और ज्ञानी भी थे। तो एक दिन वो कृतमाला नदी में पूजा तर्पण कर रहे थे, तभी उनकी अंजुलि में, अंजुलि बोलते हैं, ऐसे पासु बनाते हैं, इनको अंजुलि बोलते हैं। तो एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई, जो राजा से अपनी रक्षा की गुहार करने लगी। तो राजा ने उसकी रक्षा हेतु उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह साधारण मछली तो थी ही नहीं। तो जल्दी ही वो बहुत बड़ा रूप लेने लगी। कमंडल से वो एक मटके में, मटके से सरोवर में, और सरोवर से उसने समुद्र जितना बड़ा रूप ले लिया। राजा को समझते देर नहीं लगी कि ये साधारण मछली नहीं, अवश्य ही भगवान का अवतार है। तो जब वो समुद्र जितना विशाल रूप ले लिया मत्स्य अवतार ने, तब उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि 7 दिनों में प्रलय आने वाली है और तुम एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार कराओ, नाव बनवाओ, और उसमें सप्त ऋषि और कुछ औषधियां जो जरूरी होती हैं नए युग के शुरुआत के लिए, बीज और सत प्राणी जिनको कहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो और तुम स्वयं उस कश्ती पर सवार हो जाना, और जब 7वें दिन प्रलय आएगी तो मैं तुम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। तो राजा ने उनकी आज्ञा अनुसार एक कश्ती का निर्माण कराया और जैसा कि उन्होंने बोला था उन सभी को इकट्ठा कर उस नाव में सवार हो गई। तब 7वें दिन जब प्रलय आई तो भगवान मत्स्य रूप में थे और उन्होंने वासुकी नाग, उसकी रस्सी बनाकर उस नाव को अपने सींगों से बांधकर और उसको लेकर चल दिए और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर उनको छोड़ दिया। तो इसी यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया, जिसे ज्ञान बोध भी कहते हैं। जब प्रलय का वेग थोड़ा शांत हुआ तो भगवान मत्स्य समुद्र की गहराइयों में गए और उन्होंने हैग्रीव का वध किया और उसके बाद चारों वेदों को छुड़ाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया और एक नए युग का आरंभ हुआ और एक पुराने युग का समापन हुआ। इसी तरह तो एक युग में होते हैं, एक कल्प बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन गिना जाता है, उसमें होते हैं हमारे मनुष्यों के हिसाब से 4.32 अरब वर्ष, तब उसको एक कल्प बोलते हैं। तो इसी तरह एक युग होता है एक कल्प जितना। तो कैसी लगी आज की जानकारी आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।